चलो कुछ खा लो मेरी जान। हम्म, तो कुछ पी लो फिर। हाँ, भूख लगी है तुम्हें बेटा? आओ मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। चलो। हाँ, अब बताओ मुझे क्या चल रहा है ये सब? कौन है ये बच्चा? मोहल्ले का ही है। इसकी अम्मी का इंतकाल हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया, क्योंकि इसका कोई नहीं है। बस करो फातिमा, अगर इसका कोई नहीं है तो तुम इसे यहाँ इस तरह क्यों ले आई हो? वो बच्चा इतना डरा हुआ है कि कुछ बोल भी नहीं रहा। इतने सवालात एक साथ करोगी क्या? मैं तो बस इस बच्चे का अच्छा ही सोच रही थी। ये वहाँ सबसे बहुत डर रहा था, बस इसीलिए मैं इसको यहाँ लेकर आ गई। तो इसमें क्या गलत कर दिया मैंने? तुम अपनी दवाई ले रही हो? बिल्कुल। अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं तुम्हें क्लिनिक लेकर जा सकती हूँ। नहीं, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। और दवा तो मैं वक्त पर ले रही हूँ अपनी। रुकिए रुकिए, थोड़ा पीछे कर सकते हैं इसे प्लीज? पीछे करो इसको। मर्द, ये मर्द है मेरा भाई। क्या आपको यकीन है यही बच्चा है? जी बिल्कुल, मेरा भाई है। कितना डरा हुआ है बेचारा। जरा पीछे तो करो दोबारा। यहाँ फोकस करो। ये रोड तो कंट्री सेंटर जाता है और उसके आगे कोई कैमरा नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने आगे से कोई और गाड़ी ली है। क्या मतलब कि कैमरा नहीं है? अब हमें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने कौन सी गाड़ी ली और कहाँ गए? वहाँ हमारे पास सिर्फ एक ही कैमरा है, इसके अलावा तो कोई और कैमरा नहीं है। नहीं नहीं, वहाँ किसी न किसी के पास तो सिक्योरिटी कैमरा जरूर होगा। बाजारों में होते हैं, किसी न किसी ने तो लगाया होगा। हम चल के देख सकते हैं। मैडम, हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हो। हम अपनी जान लगा देंगे। हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको फौरन बताएंगे। फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं। चलो चलें। शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, चलो। सुनो, एक बार तुम अच्छे से चेक करो दोबारा। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया जैक। शुक्र है कि तुम साथ हो। अजरा, यकीन करो, हम मर्द को ढूंढ लेंगे। वो जहां चाहे चले जाएं, हम उनका पीछा करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से जरूर मिलवाऊंगा। पता नहीं, मुझे हर कदम के साथ लगता था उसके करीब हो गई हूँ, पर अब ऐसा लग रहा है कि वक्त के साथ साथ उससे दूर होती जा रही हूँ मैं। उम्मीदें खत्म हो गई मेरी। उम्मीद कभी मत छोड़ना। मर्द जिंदा है, हम जानते हैं किसके साथ है, अब हम ये भी जानते हैं। पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि मर्द आखिर है किसके पास। ठीक कह रहे हो तुम, लेकिन वो औरत ठीक नहीं है। मतलब उसने अपना बच्चा खोया है। सबने कहा वो अच्छी औरत है, मर्द को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी ना वो। नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता जरा। और इसमें पुलिस भी तो हमारे साथ है। सच में इस बार हम मर्द के बहुत करीब हैं, यकीन करो मेरा।
आ जाओ हसन। फरीदा मैडम, बच्चे का इश्तिहार लगवा दिया है, उसकी तस्वीर हर अखबार के फ्रंट पेज पे होगी। ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। क्या और कोई काम है आपको? नहीं, तुम जा सकते हो। जैंक बेटा। जी दादी जान। अब इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो इसका मतलब, संजीदा हैं वो लोग। अल्लाह खैर ही करे। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ठीक है, रात में आ जाऊंगा। ठीक है, देर नहीं होगी। कुछ हुआ है क्या? दादी जान कह रही थी कि आज रात घर पर होना है सबके साथ लाजमी। तुम जाओ, देर मत करो, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। पक्की बात है ना? हाँ पक्की बात है जैक, तुम चले जाओ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे बताना। हाँ ठीक है। अजरा, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तुम एक इंतहाई मजबूत लड़की हो अजरा। मुझे खुशी है कि हमारे बैग्स एक्सचेंज हुए और मैं तुमसे मिल पाया। आप इनसे किराया कितना लेती हैं? बस कुछ पैसे ले लेती हूँ उससे। क्या मतलब के कुछ पैसे? देखा नहीं कि कितनी बड़ी गाड़ी है उसके पास। उस्मान, खुदा का वास्ता दूसरों के मामले में टांग अड़ाना बंद कर दो। वो लड़की अकेली है, क्या हो गया है तुम्हें? आरदा, जरा देख के बताओ मैं क्या पहनूं, ये पहनूं या ये? कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना यार, ये पहनूं या फिर ये? कोई सा भी नहीं। क्या हो गया आरदा, ठीक से बताओ जल्दी। तुमने जो पूछा उसी का जवाब दे रहा हूँ। खुदा का वास्ता ये सब है क्या? इन ड्रेसेस को पहन के तो तुम नमूना ही लगोगी, इसीलिए मैंने कहा कोई सा भी नहीं। बात खत्म। क्या हो गया है तुम्हें आरदा? यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि हो क्या गया है तुम्हें। कपड़े ठीक नहीं है और आज रात तुम्हारी कोई मंगनी नहीं है, सिर्फ डिनर है अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बस। बुरा है क्या ये? आसान अल्फाज में, मेरी पसंद तुमसे ज्यादा अच्छी है। मसलन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ पजामा पहनता। मैं तुमसे पूछ ही क्यों रही हूँ? अगर आज रात डिनर में भी तुमने मेरा इसी तरह मजाक बनाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं आज रात एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा तुमसे। देखेंगे। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना प्लीज। बहुत शुक्रिया। ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा बेटा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। देखा, प्यारी आपा को भी अपनी फैमिली मिल गई, मर्द भी हमें मिल जाएगा। मर्द आ गया।
या मेरे अल्लाह, मर्द नहीं है यहाँ पर मेरी जान। पुरसुकून हो जाओ। सच कह रही हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा, वो यहीं खड़ा था। मेरी बच्ची, ये तुम्हारा वहम था। मर्द नहीं है यहाँ पर, वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल था। वो यहाँ कैसे आएगा? चुप हो जाओ, अंदर चलो, मेरा बच्चा आराम कर लो। हाँ जैंग, तैयार हो गए हो तुम? चलो नीचे, वो किसी भी वक्त आ जाएगा। मेहमान का साथ मिलकर इस्तकबाल करेंगे। आ जाओ। ये कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? मेलिस ने आपको इस बारे में पहले बताया था क्या? नहीं, पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, अभी बताया मुझे। क्या वाकई? अभी उसे उस आदमी से मिले हुए वक्त ही कितना हुआ है? क्या हो गया बेटा, वो दोनों काफी अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, और हमें इस बारे में पता ही नहीं था। छोड़ो बेटा इन बातों को, चलो आ जाओ। आ जाओ, शाबाश, चलो। ये फूल तुम्हारे लिए। सबसे बड़े इम्तिहान में खुशामदीद। मेलिस, मुझे मजीद कंफ्यूज मत करो यार। ओहो, अभी तो सिर्फ शुरुआत है मेरी जान। पता नहीं शादी से पहले कितनी बार तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। ठीक कहा। आ जाओ। चलो। तुम्हारी फैमिली इस्तांबुल ही में है? नहीं, वो एसके शहर में है। मैं यहाँ काम के लिए आया था और यहीं का हो गया, और अब मैं यहाँ खुश हूँ। तो फिर शादी कब हो रही है आप दोनों की? अर्दा, हर चीज रिवायत के मुताबिक होनी चाहिए। इस बारे में अभी और क्या कहूँ? आरदा को बहुत जल्दी है, चाहते जल्दी शादी हो जाए ताकि जान छुट जाए इसकी। बहुत याद करोगे मुझे। तुम लोगों ने शादी का फैसला कर लिया और मुझे खबर तक नहीं। नहीं, वो आरदा ने ऐसा कहा तो कह दिया मैंने। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो, फिर काम शुरू करना बेटा। हाँ बेटा, अभी शादी की इतनी जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, पढ़ाई बहुत जरूरी है। मेलिस, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी होगी। आपने क्या पढ़ा है? टूरिज्म। अल्लाह अल्लाह, मेलिस ने तो कहा था कि बिजनेस। बिजनेस? बिजनेस। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था आरदा। तो फिर मैं गलत समझाऊंगा। बिल्कुल। ओके। अर्दा, मुझे काफी मजाहिया लगता है। जी बिल्कुल, आप ठीक समझे, मैं इस घर का जोकर हूँ। बहन भाई हैं तुम्हारे? इकलौता हूँ। तुमने बताया था कि तुम्हारी अपनी कंपनी है, कहाँ है वो? कंपनी उस्कुदार में है। मैं जल्दी वहां का विजिट करना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, मुझे बहुत खुशी होगी। अगर आप आने से पहले मुझे कॉल कर लेंगे तो मैं आपको खुद वेलकम करूंगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं होगी, मैं कभी भी चक्कर लगा लूंगा। बिजनेस कार्ड तो होगा आपके पास? बिजनेस कार्ड? हाँ जरूर है। वो जल्दी जल्दी में मैं भूल ही गया। जाने से पहले फोन नंबर दे दूंगा आपको। इतने सवाल हो रहे हैं कि तुम कुछ खा भी नहीं सके बेटा, है ना? अरे नहीं आंटी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। खाने में तकल्लुफ ना करना। जानसू, तारिक की कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? देखो, मुझे झूठी उम्मीदें मत देना तुम। जहाँ तक मैं जानती हूँ नहीं है। अगर होती तो मुझे पता होता, हमेशा अकेले ही देखा है। तारिक यहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? ठीक से खाइएगा, कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। वैसे सब कुछ बहुत अच्छा है। वैसे तो मैं कहती कि हमारे साथ बैठो, मगर शायद तुम मसरूफ हो। हाँ वो तो है, सारे वेटर्स बहुत ही मसरूफ थे तो सोचा मैं भी उनकी मदद कर दूं। अच्छा तारिक, दरअसल कल मेरा बर्थडे है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम भी आओगे तो खुशी होगी। ये तो अच्छा है। कहाँ सेलिब्रेट करोगे? बस घर में ही, कुछ ज्यादा बड़ा इंतजाम नहीं है। तुम, मैं, मेलिस और कुछ और लोग। ओके ठीक है। और हाँ, किसी और को भी साथ ला सकता हूँ क्या?
हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे किसे लाओगे अपने साथ? तारिक सर जरा यहाँ आइएगा। इसके कहने का क्या मतलब था जानसू, मैं समझी नहीं। हर चीज बहुत अच्छी थी। इस सब के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम बेटा। दादी अम्मी के हाथ का मीठा बहुत पसंद किया जाता है, बहुत मशहूर है। क्या वाकई? हाँ तो जैन, कैसा रहा तुम्हारा दिन? काम कैसा चल रहा है? आप तो अच्छी तरह वाकिफ हैं दादी जान, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा मसरूफ हो गया हूँ आजकल। सोच रहा हूँ अपने साथ एक असिस्टेंट रख लूँ। अपने लिए असिस्टेंट चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चाहिए। सोच रहा हूँ कोई ऐसा हो जिस पर मैं काम के मामले में भरोसा कर सकूं, मतलब जिम्मेदार। आप चाहें तो मुझे रख लें, अगर आपको ठीक लगे तो। इफ्कान, तुम तो अपनी कंपनी बढ़ाने का सोच रहे थे ना, अब क्या हो गया अचानक तुम्हें? यार मेलिस, मेरा मतलब मैं उसके लिए किसी और को भी रख सकता हूँ और मैं तुम्हारे भाई के साथ काम कर लूंगा। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम वाकई जैन के साथ काम करना चाहोगे बेटा? जी बिल्कुल। चैलेंज ग्रुप में काम करने से अच्छा मौका और क्या होगा मेरे लिए। क्या बात है भाई, आपको इफ्कान के ऑफर के बारे में सोचना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि एसएमएस किया जाए। हाँ ठीक कहा तुमने, हमें एक मौका तो देना ही चाहिए। तुम भी एक मस्करी की बातों को सीरियस ले रहे हो बेटा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अम्मी, यहाँ खालिस काम की बात हो रही है। फिर तो ये बड़ी अच्छी पार्टनरशिप बनेगी। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा। जबरदस्त दादी जान। इफ्कान, क्या तुम वाकई हमारे साथ काम करना चाहते हो? बिल्कुल, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। वैसे काम क्या होगा? बस ये समझो थोड़ा गंदा काम है। गंदा काम? ठीक है, मैं तुम्हें काम के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले लॉन्ग शूज चाहिए होंगे, उसके साथ साथ एक यूनिफॉर्म भी चाहिए होगा जो कि लाजमी है। अच्छी बात यह है कि हमारी कंपनी खुद एम्प्लॉइज को ये सब देती है ना दादी जान? मैं तो सोच रहा था शायद आपकी कैटरिंग कंपनी है। क्या कोई कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट भी है या फिर कोई आउटडोर टाइप काम होगा? नहीं नहीं, बर्तन धोने का काम है। बर्तन धोने का? हाँ, ये भी एक अलग फील्ड है अगर तुम समझना चाहो तो। तुम लेटी रहो बेटा, मैं देखती हूँ। हाँ, तुम क्यों आए हो? तो तुम्हें क्या किसी और का इंतजार था? हर वक्त फजूल बातें मत किया करो, अंदर आ जाओ। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ नाजिम भाई। चाय बनाऊं तुम्हारे लिए? इसकी जरूरत नहीं है, चलो घर चलते हैं, बहुत थका हुआ हूं मैं। नाजिम, आज रात यहीं रुकूंगी मैं। अजरा ठीक नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? आराम से तो सो रही है वो, तो रुकने की क्या जरूरत है? लोरी सुनाओगी क्या उसे? गोनुलापा, चली जाएं आप। मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आपा, आराम करने से तबीयत ठीक हो गई है, आप चली जाएं। चलो ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कॉल कर लेना मुझे। ये जो भी कर ले, लेकिन तुम नहीं उठने वाली। मैं नहीं उठाऊंगी ना, इस बात की आप फिक्र ना करें। नहीं बेटा, ऐसा सोते में कोई नहीं उठा सकता। कभी तो चुप हो जाया करो नाजिम। क्यों, झूठ बोला है क्या मैंने? जब तक तुम्हें कोई उठाना दे तुम कहाँ उठती हो? ठीक है बेटा, हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज। शब्बा खैर। पैसों की बात की तुमने? एक ही बात को बार बार पूछ के तुम थकते नहीं हो नाजिम? सुमरू मैडम का जब दिल चाहेगा पैसे दे देगी हमें। अरे मैं तुम्हें वो नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हारी ये नई नौकरी की तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। नहीं पता मुझे, शुरू में वो मेरा काम देखेंगे, पहले दिन में पैसों की कैसे बात कर लूं? फजूल बात है। हद, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम्हारा काम किसी को पसंद ना आए। कहीं पीछे मरो, पागल हो गए हो। ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो जाने मन। यकीन करो, बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चलता। प्यार करता हूँ यार मैं। हाँ करते हो, लेकिन मेरे पैसों से। यार कसम ले लो मुझसे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वल्लाह करता हूँ, यकीन करो मेरा। ज्यादा बाहर नहीं आती, लेकिन अच्छी औरत है वो।
काफी सालों पहले वो नर्स थी, लेकिन अब दर्जन का काम करती है। आज जब तुम्हारी मौजूदगी के लिए बहुत शुक्रिया जैंग। कोई बात नहीं, मैंने उस लड़के का मजाक उड़ाया इसलिए यकीनन आप मुझ पर गुस्सा होंगी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस उस लड़के की नीयत जानना चाहती थी। लेकिन शायद कुछ ज्यादा ही हो गया था। मेरा मतलब बर्तन धोने वाले मजाक की जरूरत नहीं थी शायद। कोई बात नहीं, आखिर में तो सब खुश ही थे ना, न किसी को बुरा लगा, ना कोई नाराज हुआ। इफ़कान फौरन ही जॉब के लिए तैयार हो गया था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसका बर्ताव मुझे थोड़ा अजीब लगा, इसलिए मैंने ऐसी बातें की उसको कुरेदने के लिए। अच्छा किया बेटा, इस खानदान के बड़े होने के नाते तुम्हारा फर्ज बनता है ये। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने बहन भाइयों के लिए फिक्रमंद हो। अपने कमरे में जा रहा हूं। आरदा तुम हो तो मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे बात करने का। मैं हूं। आइए भाई। कब से जानती हो तुम इफ़कान को? मेरी एक स्कूल की फ्रेंड का कजन है, उसके बर्थडे पे मिली थी मैं उससे। तकरीबन 1 साल हो गया है। काफी अरसा हो चुका है मतलब। मैलिस, जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर नहीं था, इसलिए मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन अम्मी तक को नहीं पता था इस बारे में, सबको अभी पता चला अचानक से। इंतजार कर रही थी कि पहले खुद ठीक से जान लूं उसे, ताकि यकीन हो जाए। किस बात का यकीन हो जाए तुम्हें? कि उसे पसंद करती हो? कि वो अच्छा इंसान है या नहीं, मेरे लिए बेहतर है या नहीं, बस यही सब जानने के लिए। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ मैलिस, पसंद करती हो उसे? मैलिस, देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जो फैसला करना सोच समझ कर करना। पहले अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, इससे तुम्हारा जहन खुलेगा और जिंदगी को देखने का नजरिया बदलेगा। मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि तुम मोहब्बत के चक्कर में गलत फैसला करो। ठीक है। जैंग, 1 मिनट बाहर आ सकते हो? ठीक है। मैं तुमसे ऐसा बिहेवियर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। ये सब क्या हो रहा है जैंग? हाँ, मेरे सुनने में आया है कि तुम हर जगह लड़ाइयाँ कर रहे हो। तो दादी जान से पहले आपको खबर मिल गई अम्मी, मतलब आपके लोग ज्यादा अच्छे खबरी हैं। किसने बताया आपको इस बारे में? अज़मी साहब ने बताया है। जाहिर है, और कोई हो भी कौन सकता था। जाहिर है, वो लड़का तुम्हारे खिलाफ शिकायतें करने में लगा हुआ है। वो तो शुक्र है आज़मी साहब का कि वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। काश कि ये बात तुम्हारी दादी को न पता चले। आज़मी साहब कह रहे थे ये बात कंपनी में फैल रही है। तो इसमें गलती क्या है मेरी? मैं तो हक पर था। क्या मतलब तुम हक पर थे? अपनी कंपनी में अपने मुलाजिम को मारना क्या ठीक है? क्या ये सब सही है तुम्हारी नजर में? तुम्हें कोई मसला है, कुछ गलत लगता है तो उसकी रिपोर्ट करो, सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन तुम किसी पे भी गुस्से में हाथ नहीं उठा सकते। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता इस मामले पर खास बात होनी भी चाहिए। चलें आराम कीजिए, परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो जैंग? हाँ बताओ कैसे? अगर तुम्हारी दादी को पता चला तो कयामत आ जाएगी। इतनी मुश्किल से तुम ठीक हो रहे थे। आने दे कयामत अम्मी, आने दे। मैं खुद यही चाहता हूँ। मैलिस का दोस्त अगर यहाँ ना होता तो मैं खुद उन्हें बता चुका होता। आप इतनी परेशान ना हो प्लीज, और इस बारे में मत सोचिए। जाए यहाँ पर आराम कीजिए।
हेलो अजरा। हाँ बोलो जैंग। जैंग, मैं उसी औरत के घर के बाहर आकर बैठ गई हूँ। उसके पड़ोसियों ने बताया था ना कि शायद वो वापस आ जाए। क्या मतलब रात के इस वक्त? तुम हिलना मत, मैं आ रहा हूं वहां पर। मैंने तुम्हारा बिस्तर अंदर लगा दिया है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। नहीं, मैं इसके साथ ही रहूंगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये उठ गया ना तो डर जाएगा। उससे यहाँ आराम से सोने दो, तुम दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। तुम्हें कहा ना मैंने कि मैं इसे छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, और मुझे वैसे भी नींद नहीं आ रही, बस यहीं लेट जाऊंगी। अच्छा फिर ठीक है, चलो शब बखैर। शब बखैर। ये क्या कर दिया आपने? फाड़ दिया मैंने इनको। तुम इन्हें छानो और हाथ से अलग करो, 3 बराबर के हिस्सों में तकसीम करो, गलाफ में भर के सिलाई कर दो, फिर मेरी कमर को अच्छा सा सहारा मिल जाएगा। काश तुम अभी आ जाओ, काश कि तुम अपनी आपा को गले लगा लो आकर, और मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, और ये दर्द खत्म हो जाए। शायद इसी को उम्मीद कहते हैं। शायद ये उम्मीद ही है जो मुझे रात के इस पहर उठाकर यहाँ तक ले आई है। उम्मीद ही था जो हमें जगाए रखती है। क्या ये उम्मीदें मर्द को मेरे पास वापस ला सकती हैं? हाँ जरूर, जरूर वापस लाएंगे। पता नहीं इस वक्त क्या कर रहा होगा, भूखा होगा, डरा हुआ होगा, या सो गया होगा। वो औरत उसके साथ पता नहीं कैसा सुलूक कर रही होगी। अगर तो उस औरत की कहानी सच्ची है तो उसकी जिंदगी भी मुश्किल रही होगी। बहुत अजीब सी बात है, लेकिन मैं उसकी कहानी पर यकीन करना चाहती हूँ। मतलब अगर उसकी कहानी सच्ची है तो वो मर्द को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। मैं इतनी बेचैन होकर भी अल्लाह की शुक्रगुजार हूं कि मर्द सड़कों पर नहीं है बल्कि किसी के पास है मेरा भाई।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हम यही सो गए थे रात को? हाँ, लग तो यही रहा है। चलो घर छोड़ दूंगा मैं। हाँ ठीक है, चलो। फरीदे मैडम, मैं और क्या बताऊं आपको, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। मैं आपके घर गया था सहराब मैडम को बताने के लिए। जैंक ने जो इसके साथ किया उस पर केस करना चाहता है ये कोई छोटी बात नहीं है फरीदे मैडम, और आप जानती हैं कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कंपनी में। इस तरह मुलाजिमों पर बुरा असर पड़ रहा है, और अगर ऐसे ही रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा अस्मी। स्वाद के लिए जो जरूरी है वो करें। आप बेफिक्र हो जाएं, मैं पहले से ही कर रहा हूँ। जब हम ऑफिस आए थे स्वाद से बात की थी मैंने इसे यही कहा है कि केस ना करे ये। लेकिन सर, मैं वाकई बहुत तकलीफ में हूँ। मेरा चेहरा देखें आप, क्या हाल हो रहा है। मेरे बाबा यहाँ आने वाले थे, बहुत मुश्किल से रोका मैंने। स्वाद बेटे, हम सब कुछ करेंगे जो जरूरी हुआ। अपने घर वालों से कहो कि परेशान ना हो। जैन को भेजे मेरे पास। जी ठीक है। सर, फरीदे मैडम आपका इंतजार कर रही हैं ऑफिस में। हाँ बोलो तारिक। सेहत तुम जानते तो हो कि ख्याल रख रही हूँ मैं। वो अजरा, मैंने अभी खबर सुनी गोनू लापा से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, बहुत बड़ा मामला है ये। हाँ, बदकिस्मती से यही सच है, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि वो कौन है। उम्मीद है कि पुलिस उसे ढूंढ लेगी। अजरा, जानता हूँ ये वक्त ठीक नहीं है, लेकिन शायद ये तुम्हारे और तुम्हारे मूड के लिए अच्छा हो। मेरी एक दोस्त की बर्थडे है आज। कोई बड़ी पार्टी या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, बस एक छोटी सी दावत है घर में। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी वहाँ? नहीं तारिक, शुक्रिया। फिलहाल मेरा कुछ भी करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मेरा कोई मूड नहीं है, लेकिन तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद जैंक। स्वाद साहब, आपको ख्याल रखना चाहिए। लगता है तुम्हारे साथ कोई और हादसा भी हुआ है मेरे बाद, क्योंकि हर जगह ही पट्टी लगी हुई है। जैंक, बस फौरन माफी मांगो इससे। मैं इससे माफी क्यों मांगूंगा? मैं यहाँ पर हक पर हूँ, और इसके साथ मैंने कहा माफी मांगो तो। नहीं। जैंक, जैंक। दादी जान, माफी उसको मांगनी चाहिए, आपको ये समझ नहीं आ रहा। यहाँ पर इस तरह की किसी हरकत की गुंजाइश नहीं, मैं इसकी इजाजत नहीं देती। हक की बात करने वाला हक से मुकर गया। दादी जान, मैं आपका पोता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि रोजाना दूसरों के सामने बैठकर मेरी बेइज्जती करती रहे। मुझसे ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। आखिर समझ क्यों नहीं रही आप? और वैसे भी यहाँ बात हक और सच की हो रही है, इसलिए मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। चाहे कुछ भी कहो, जहाँ तशद्दुद हो वहाँ फख्र और इंसाफ नहीं होता। अब अंदर जाओ और माफी मांगो उससे। ये मुझसे हरगिज नहीं हो पाएगा दादी जान। मैं यहाँ पर बर्तन सिर्फ इसलिए धोता हूँ क्योंकि आपकी मर्जी है। यहाँ तक कि मैं यहाँ पर आया सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन आपके लिए भी कुछ काफी नहीं है दादी जान, बस कर दीजिए। और सच यही है दादी जान, जिस जैंक को आप देखना चाहती हैं मैं वो नहीं बन सकता। बहुत हो गया दादी जान। सही कह रहे, मैं कुछ ज्यादा ही पुरुम्मीद थी तुम्हारे बारे में। मैसूद, तुम्हारी नई सेक्रेटरी नए एनवायरनमेंट में सेटल हो गई? हाँ, हो गई है। अब तक तो अच्छा काम कर रही है।
दिखने में तो अमीर लगती है, मतलब उसके कपड़े और चीजें काफी एक्सपेंसिव लगते हैं। समझ नहीं आता कि इतनी कम तनख्वाह में ये सब करती कैसे होगी। वो कह रही थी अपनी अम्मी के साथ रहती है, यानी किराया नहीं देना पड़ता उसे। मतलब तुम दोनों बातें भी करते हो? यार हुलिया, क्या तुम्हारा मेरी हर सेक्रेटरी पे इस तरह शक करना जरूरी है? और तुम्हें खूबसूरत लड़कियों को सेक्रेटरी रखना जरूरी है? ये क्या हुआ? मर्द लापता हो गया। देखो इश्तहार छपा है। फरीदा मैडम, आपको इश्तिहार कैसा लगा? अच्छा है। काश के कोई इस छोटे बच्चे को ढूंढकर अब वापस ले आए। इंशाल्लाह। फरीदा मैडम, मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बच्चा है कौन? तुम्हें पता चल जाएगा। अब तुम इस लिस्ट के मुताबिक सारी चीजें किचन में जाकर तैयार करवाओ और गाड़ी में रखवाओ। मैं तुमसे वहीं मिलूंगी। हम इस बच्चे की बहन से मिलने जा रहे हैं। जैसा आप कहें फरीदा मैडम। नहीं उठा रही। हाय खुदा के लिए महसूद, अब उसे कॉल करना बंद कर दो। इश्तहार नहीं देखा तुमने? मर्द खो गया है, मर्द। वो भाई के खोने पे टूट गई होगी बिल्कुल। मैं इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ महसूद। तुम तो केमाल के साथ काम करते थे, उसको अपना भाई समझते थे, फिर कहाँ गए वो पैसे? हाँ, और जो हम लोगों ने थोड़े बहुत पैसे जोड़े थे वो तो तुम्हारे दोस्त की बेटी उस अजरा पर खर्च हो गए सारे। उसका एडमिशन हो गया था। केमाल के पास पैसे नहीं थे। क्या करता? पैसे देने से इनकार कर देता। महसूद भूलो नहीं, तुम्हारी भी एक बेटी है। तुम अपनी बेटी को भी भेज सकते थे ना। अगर तुम्हें याद हो तो हमारी बेटी ने वो एग्जाम पास ही नहीं किया था। हाँ तो क्या हुआ, दोबारा कर लेती वो। अब तक तो उसकी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी होती। हुलिया, केमाल ने वो पैसे मुझे वापस कर दिए थे। मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम ये बातें दोबारा निकाल कर क्या साबित करना चाहती हो। मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ अजरा की बात कर रही हूँ। तुम्हें हमेशा किसकी फिक्र होती है? अजरा की। इसलिए तो ज़ैनब चिढ़ती है उससे। हमने कितना किया उसके लिए। उसके बाबा मर गए, हमने उसे अपने साथ रखा। मैंने उसे इस घर में रहने के लिए कमरा दिया, लेकिन वो तो बहुत ही नाशुक्री है। क्या किया उसने? हाँ देखा ना तुमने उसने क्या किया। इतनी सारी अच्छाइयों के बावजूद उसने तुम्हें एक थप्पड़ पे, एक छोटी सी बात पे जलील कर दिया। हुलिया, उसका बाप मरा है, बाप। उसकी हालत का अंदाजा लगाओ। मुझे सब पता है महसूद, तुम रहने दो। उन्हें मेरी बेटी और मेरा हक देना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं छोड़ूंगी। यही तो सारी वजह है जिसकी वजह से सुमरो ने भी उसे घर से निकाल दिया। वो भी क्या करती बेचारी। इतना सारा कर्ज जो लिया था तुम्हारे दोस्त ने उस अजरा के अमेरिका जाने के लिए, सारे के सारे पैसे खर्च हो गए। लेकिन हुलिया, मर्द के बारे में सोचो। एक लापता स्पेशल बच्चा, न जाने किस हाल में होगा वो। क्या तुम्हें वाकई यकीन है महसूद कि वो बच्चा गुम हो गया है? इश्तहार फ्रंट पेज पर है, झूठ कैसे हो सकता है ये? देखो महसूद, सुमरो ने उन दोनों बहन भाइयों को घर से निकाल दिया था, है ना? तुम्हें क्या लगता है अजरा ये ऐसे ही जाने देगी? मुझे नहीं लगता। क्या पता उस बेचारी अजरा ने खुद मर्द को छुपाया हो सुमरो से बदला लेने के लिए। मतलब कुछ भी हो सकता है, सब कुछ मुमकिन है। मेरी प्यारी आंटी, मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी आप? ऐसे बिना बताए कौन चला जाता है? अब आ गई हूँ ना मेरी बच्ची। लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ा है। आपको ऐसे खत छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। तो अब मुझे अंदर भी नहीं बुलाओगी क्या तुम? क्यों नहीं बुलाऊंगी आंटी, आइए अंदर आइए।
जैंक, देख रहा हूँ काफी दिनों से तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक मैच रख लेता हूँ मैं। तुम्हारी टक्कर का एक बंदा भी है मेरे पास और पैसे भी मिलेंगे। मैं पैसों के लिए नहीं लड़ता।